Hi everyone, I'm Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous class we had done with the concept, meaning, nature, characteristics, principles and problem in inclusive education. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्स लर्नर के बारे में कि जो स्पेशल बच्चा है उसको किन किन एरियाज़ में स्पेशल नीड की ज़रूरत पड़ती है. So children with diverse need are those who have special requirements of care and treatment. These children are totally different from common children. In ancient time, these children were considered neglected from society. अब पुराने समय में क्या होता था, इनको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता था, मतलब एजुकेशन से दूर रखा जाता था जिन बच्चों को स्पेशल केयर या स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती थी. लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन आने से इन बच्चों को जो डाइवर्स लर्नर है, स्पेशल नीड या केयर वाले बच्चे हैं, एजुकेशन से जोड़ा गया. अब जो डाइवर्स लर्नर या स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल केयर या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. तो इसमें हम देखेंगे कि हो सकता है किसी को मेडिकल से रिलेटेड समस्या हो, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई डिसेबल है, तो इनको मेडिकल से रिलेटेड समस्या हो सकती है. किसी को लर्निंग से समस्या है, कोई पढ़ ही नहीं पाता है, कोई लिख नहीं पाता है, तो लर्निंग से समस्या आ सकती है. किसी को डेवलपमेंट से संबंधित समस्या है, मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यू से संबंधित है, किसी को बिहेवियर से संबंधित स्पेशल केयर या ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. अब चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड कहाँ कहाँ हो सकते हैं. सेंसरी से रिलेटेड समस्या आ सकती है बच्चे को, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को आपने कैसे एजुकेशन देनी है ये डिस्कस करेंगे. इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड समस्या आ सकती है बच्चे को, जैसे गिफ्टेड बच्चा है. अब ऐसा नहीं है कि विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को ही समस्या आती है एजुकेशन लेने में. अब जो गिफ्टेड बच्चा होता है, टैलेंटेड बच्चा होता है, क्रिएटिव बच्चा होता है, इनको भी समस्या देखी जाती है कि इनको भी समस्या आती है एजुकेशन लेने में. तो इसमें हम बात करेंगे कि इनको हम कैसे एजुकेट करेंगे. फिर है डेवलपमेंट से रिलेटेड समस्या आती है, ऑटिज्म हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई लिख नहीं पा रहा है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो इनको डिस्कस करेंगे. स्कोलास्टिक बैकग्राउंड में देखेंगे, जो स्लो लर्नर है, बैकवर्ड चिल्ड्रन है, उनसे रिलेटेड क्या समस्या हो सकती है. फिर हम देखेंगे चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज ग्रुप, जो एससी बच्चे हैं, एसटी के बच्चे हैं, माइनॉरिटी ग्रुप वाले बच्चे हैं, तो उनको आपने कैसे एजुकेशन देनी है, क्या क्या प्रोविज़न करना है एजुकेशन के फील्ड में, सो दैट इंक्लूसिव एजुकेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके. तो इस वीडियो में पर्टिकुलर हम बात करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में. बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द हियरिंग इम्पेयरमेंट. देखो, नाम से ही क्लियर है, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब साउंड का आपके कानों तक ना पहुंचना हियरिंग इम्पेयरमेंट कहलाता है. अगर बात करें, इट रेफर्स टू पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी टू हियर. हियरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों की जो सुनने की क्षमता होती है या पार्शियली लॉस होता है या फिर कंप्लीट लॉस होता है. जिसमें पार्शियल लॉस होता है उसको हम हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, जिसमें आपकी सुनने की क्षमता बिल्कुल लॉस हो जाती है, 90 डेसिबल के अबव आपकी सुनने की क्षमता रहती है, तो वो कंप्लीट डेफनेस वाली स्थिति होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट. वेरी फर्स्ट वन इज माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट. ऐसे जो बच्चे हैं इनकी जो सुनने की क्षमता होती है 26 से 40 डेसिबल के बीच होती है. डेसिबल यहाँ पे यूनिट है. तो ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है साउंड को रिसीव करने में, मतलब नॉर्मल जो कन्वर्सेशन है वो आसानी से सुन सकते हैं. डू नॉट फाइंड डिफ़िकल्टी इन नॉर्मल कन्वर्सेशन. तो बस इनका जो है ये रहता है, बट इनको कन्वर्सेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मल कन्वर्सेशन को आसानी से रिसीव कर सकते हैं. फिर आता है मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट. ऐसे जो बच्चे होते हैं इनकी जो कैपेसिटी रहती है 41 से 55 डेसिबल के बीच होती है. इनको डिफ़िकल्टी आती है साउंड को रिसीव करने में, ऐसे साउंड को रिसीव करने में जो थोड़ी दूरी से बोले जाते हैं, मतलब एट अ डिस्टेंस पे जो आपकी साउंड आती है उनको रिसीव करने में यहाँ पे परेशानी आती है. फिर आती है सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट. ये रहता है 56 से 70 डेसिबल के बीच. यहाँ पे जो है लाउडर साउंड को ही अगर कानों के पास आकर बोला जाएगा तभी साउंड को आप रिसीव कर पाओगे, अदरवाइज आपको साउंड नहीं आएगी. कैन हियर लाउडर साउंड एट अ डिस्टेंस क्लोज टू ईयर. तो ऐसे साउंड को ही आप रिसीव कर पाओगे. नेक्स्ट इज
प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, यहाँ जो सुनने की क्षमता होती है 71 से 90 डेसिबल के बीच होती है। यहाँ पे क्या है, हम साउंड को रिसीव तभी कर पाएंगे अगर हम हियरिंग एड का यूज़ करते हैं, मतलब कानों में अगर हम मशीनों का यूज़ करते हैं, हियरिंग एड का यूज़ करते हैं, तभी हमारे कानों तक साउंड रिसीव होती है, तभी हम सुन पाते हैं, अदरवाइज हमें कुछ सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट इज कंप्लीट डेफ। यहाँ पे क्या है, अगर सुनने की जो डिग्री है 90 डेसिबल या 90 डेसिबल से ज़्यादा होती है तो हम चाहे जितना मर्जी हियरिंग एड का यूज़ कर ले, हमें सुनाई नहीं देगा, हमारे जो कान हैं साउंड को रिसीव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट लॉस हो जाता है, आपके साउंड का कंप्लीट डेफनेस होती है अबव 90 डेसिबल। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। टाइप्स हम बात कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की, तो यहाँ पे लोकेशन के आधार पर देखेंगे तो वेरी फर्स्ट वन इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब ये कैसे होता है, It involves problem with external or middle ear. It is caused by infection in middle ear, extreme wax, hole in eardrum. कि अगर हम कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में कोई नुकीली चीज़ डाल देते हैं तो उसकी वजह से हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, मिडल ईयर में आपका वैक्स भर जाता है, तो उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम लाइज इन इनर ईयर, साउंड में रीच इनर ईयर बट बिकॉज ऑफ ऑडिटरी नर्व इट इज़ नॉट रिसीव्ड बाय ब्रेन। आपके कानों तक साउंड तो पहुंच रही है लेकिन ब्रेन आपका उस साउंड को इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं देगा कि कौन सी साउंड है, क्या साउंड है। तो ये है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नेक्स्ट इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। जैसे देखो इस पिक्चर से भी क्लियर हो जाएगा कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, आपके कानों में पानी चला जाता है, एलर्जी, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की कोई नुकीली चीज़ आप कानों में डाल दोगे, ठीक है, आपका जो ईयर ड्रम है वो रप्चर हो जाएगा, ईयर वैक्स ज़्यादा आपके कानों में भर जाएगा, तो इसकी वजह से आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। नेक्स्ट आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें क्या, आपके एज के साथ साथ आपको सुनाई नहीं देता है, ओटैक्सिटी होती है, लाउड नॉइज़, आपका ब्लास्ट, एक्सप्लोजन, ट्यूमर, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आपके सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए। फिर बीच में जो मिक्सचर है उसमें आता है जैसे जेनेटिक डिजीज़, वायरल डिजीज़, हेड ट्रॉमा, तो ये सारा है आपका मिक्स हियरिंग लॉस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है उसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। ईयर डिस्चार्ज, कानों से डिस्चार्ज होता रहेगा, ईयर एक, कानों में दर्द रहेगी, बच्चा अटेंशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस नहीं कर पाएगा, रिपीटेड इंस्ट्रक्शन की इन्हें ज़रूरत होती है, बच्चा लेजीनेस रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, फोकस करेगा लिप्स रीडिंग पे, कम्युनिकेशन जो है अच्छी से नहीं कर पाएगा बच्चा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सिम्टम्स एंड साइंस है हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे को आप किस तरह से एजुकेट करेंगे, क्या क्या वो स्ट्रेटजीज रहेगी जिसकी वजह से आप हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे की नीड को केटर कर सकते हैं। हियरिंग एड प्रोवाइड करके, एम्प्लीफिकेशन देके, साइन लैंग्वेज का यूज़ करके आप ऐसे बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं, ऑडियोमेट्रिक ट्रेनिंग देके, लिप्स रीडिंग करवा के। रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, देखो काफ़ी ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट होता है आपके टीचर एंड पेरेंट्स का। ये क्या करते हैं, बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड इनकलकेट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इन्फीरियॉरिटी की भावना दूर होती है। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स, हमारी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हम बच्चे को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, इनकी जो इन्फीरियॉरिटी की भावना है उनको हम ओवरकम कर सके। तो यहाँ पिक्चर में भी क्लियर है कि ऐसे बच्चों को आपने एजुकेशन कैसे देनी है, साइन लैंग्वेज का यूज़ करके, क्योंकि देखो ये साउंड को तो रिसीव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे को हमने साइन लैंग्वेज का यूज़ करके एजुकेशन देनी है, एम्पलीफाइड का यूज़ करना चाहिए, टीचिंग एड का यूज़ करवा के ऐसे बच्चे को हम एजुकेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट की। देखो दृष्टि बाधिता नाम से ही क्लियर है कि सेंस ऑफ विजन आपका कम होगा या पूरी तरह से लॉस रहेगा विजुअल इम्पेयरमेंट में। ऐसे जो बच्चे होंगे इनके देखने की क्षमता कम रहेगी या पूरी तरह से नष्ट होगी, ऐसे बच्चे को हम विजुअली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन पॉइंट्स को हमने याद रखना है। तो विजन इम्पेयरमेंट रेफर्स टू सफरिंग फ्रॉम लो विजन या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कि ऐसे बच्चे जिनको कम दिखाई देता है या फिर
साइड विजुअल एड का यूज़ करके इनको दिखाई देता है, तो ऐसे बच्चों को हम पार्शली साइटेड कहेंगे। ऐसे बच्चे जिनको जितना मर्जी आप विजुअल एड यूज़ कर लो, आप चश्मा लगा लो, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लो, लेकिन इनको जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो इन बच्चों को हम कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन कहेंगे या फिर ब्लाइंड चिल्ड्रन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो विजुअली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन है, ऐसे बच्चे को आप किस तरह से एजुकेट करेंगे, क्या क्या टेक्निक रहेगी, क्या क्या स्ट्रेटजीज रहेगी इन बच्चे को एजुकेशन देने में। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टेप रिकॉर्डर का यूज़ करके, ब्रेलर का यूज़ करके, रिलीफ मैप, ग्राफ, गाइडेड डॉग, टेप राइटर, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इन बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। फुली कवर्ड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होने चाहिए, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, हमने जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनको कवर करके रखना है। स्पेशल इनके लिए प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, प्लेन लॉन्स होना चाहिए, रफ सरफेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होना चाहिए, फ्लोर अच्छा होना चाहिए, टीचर एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ब्रेल का यूज़ करके इन बच्चों को हम एजुकेशन दे सकते हैं। स्पेशली जो ब्रेल है, ब्रेल इज़ द बेस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। इट इज़ डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल ऑफ फ्रांस इन 1824। अब देखो, जो लुइस ब्रेल है वो खुद एक अंधे व्यक्ति थे, इन्होंने खुद भी स्टडी की है और साथ में ब्रेल को भी इन्वेंट किया है ताकि कोई भी बच्चा सफ़र ना कर सके एजुकेशन को लेने में। At primary stages, mental mathematics is used. Tape recorder can be used for enhancing their education. तो ऐसे बच्चों को हम इन बच्चों की एजुकेशन को हम एनहांस कर सकते हैं, इनको मैथमेटिक्स की नॉलेज दे सकते हैं। टेप रिकॉर्डर की हेल्प से ऐसे बच्चे की नीड को केटर किया जा सकता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट विजुअली इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप। स्टे कनेक्टेड।